तो इर्तुगरुल गाज़ी एपिसोड 3 हम देख रहे हैं सीज़न 1 ठीक है? तो कोई लोग कह रहे हैं कि भाई सीज़न 3 से देखना स्टार्ट करो, तो भाई हमको समझ में ही नहीं आएगा बीच में हुआ क्या, ठीक है? और कुछ भाई कह रहे हैं कि एक दिन में 3 एपिसोड देखो, तो भाई वो नहीं हो सकता क्योंकि 1-1 घंटे के मान लो ये 46 मिनट का एक एपिसोड है, ठीक है? हम इसे 4-5 साल देखने वाले हैं क्या? सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 नहीं 4-5 साल नहीं, हम कर देंगे, जल्दी रिकवर कर देंगे, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। पापा कैसी तबीयत है? दर्द कम हुआ? मैं ठीक हूँ, अल्लाह के करम से। तुम परेशान ना हो, अल्लाह का बहुत करम है। शुक्र है खुदा का। अल्लाह आपको सेहत दे। किसी भी चीज की जरूरत हो तो चिकित्सक से कहलवा दे। और तरुण साहब, यह कितने मुझे सब बता दिया है। एहसान किया है हमारी जानें बचाकर आपने। हम पे कर्ज रहा आपका। हमारे बड़ों ने यही सिखाया है हमें, कर्ज नहीं है कोई। आप तो ये भी नहीं जानते कि हम कौन है और कौन थे वो लोग। बगैर जान पहचान के किसी की मदद करना ये अल्लाह के नेक बंदे की निशानी है। अस्तगफिरुल्लाह। मैं चलता हूँ, आप आराम करें। ध्यान से सुनो मेरी बात, हमें बहुत जल्द यहाँ से निकलना होगा। जल्द से जल्द सवारी का इंतजाम करना है, मगर किसी को खबर ना हो। यहाँ पे तो हमला भी होने वाला है क्या ना। हो गया बाबा? अभी तो आपकी सेहत भी ठीक नहीं है। जाना होगा। हलीमा, और कोई रास्ता नहीं है। हमारा कुछ और दिन यहाँ कयाम करना गाय कबीले के लिए नुकसान देना हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अस्तबल की तरफ जा रहा हूँ। तुम कुछ देर आराम क्यों नहीं कर लेते? अभी तो चरखी से आए हो। मुझे नए घोड़े देखने हैं अस्तबल में। हो सकता है मुझे हलब जाना पड़े। तुम तैयारी करो मेरे जाने की। ठीक है, मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ, मगर ये तो पता चले कि तुम्हारे हलब जाने का फैसला हुआ भी है या नहीं। ऐसा ना कहो, बैठो। हलब जाने की तजवीज मैंने ही दी थी। मेरे अलावा और किसको भेजा जाएगा? हाँ, वो तो है, लेकिन से क्या मतलब तुम्हारा? सुबह सुबह क्यों मुझे तंग कर रही हो सैलजान? ठीक है, नहीं करती परेशान, लेकिन मुझे फिक्र है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम हलब नहीं जा रहे तो तुम्हें कितना सदमा पहुंचेगा। हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और कौन जाएगा मेरे अलावा? बात सुनो, तुम मेरे दूर जाने की वजह से उदास हो रही हो ना? मैं चाहता हूं कि जब मैं वापस आऊं तो तुम मुझे खुशखबरी देना। ठीक है, जाके अस्तबल में तैयारी करो जाने की। मैं तुम्हारा जरूरत का सामान तैयार करती हूँ। यहाँ तुम्हें बहुत लंबा सफर करना है गुंतु। तुम्हारी उदासी खत्म करना आती है मुझे। भाई अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ। आ जाओ हमजा, आ जाओ। खैरियत है भाई? छोटे छोटे टेंट में रहते हैं ये। अच्छी खबर होगी, अच्छी खबर होगी। अल्लाह मदद करेगा। और ये लग नहीं रहा जैसे मुसलमान है, या अल्लाह मदद लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी। ये कबीला अलग है। मैंने फैसला किया है कि हलब अर्तुगरुल जाएगा हमारा सफीर बनकर। उनको जाना था उस भाई को। कुंदुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहीं रुको। अर्तुगरुल, तुम सफर की तैयारी करो। इलियास को भी खबर भिजवाओ, वो भी जाएगा तुम्हारे साथ।
रेस लगा। मैंने कहीं देखी थी, ये आज भी होता है ऐसा। तीन ही बराबर है। कहाँ देखी थी? मैं पहले पहुंचा हूं लकीर पर। और किससे पूछ लो? आई किससे क्या पूछे, वो तो तुम्हारी ही तरफदारी करेगी। अरे आई अब ऐसा तो ना कहे आई बंसी किस भाई, मैं आखिर झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ, तुम्हारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। मत है तो तोड़ के दिखाओ। ना तुम्हारे पास दिमाग है, ना ही ताकत, सिर्फ अकड़ है। हाँ हाँ, दिखाओ मैं तुम्हें अपनी ताकत, हिम्मत है। आओ, लड़ो मुझसे। अरे क्या पागल हो गए हो? हटो। यह तुरुल को क्या हुआ? सुलेमान शाह ने उसे बुलाया था सुबह। खैरियत होगी इंशाल्लाह। लगता है फिर से शिकार पे जाना होगा हमें। शिकार भी ऐसा कि शिकारी खुद शिकार होना चाहेगा। तैयारी करो, हलब जाना है हमें। हाँ। अरे वाह, जबरदस्त बंसी! हम हलब जा रहे हैं बंसी। मैं वैसे नहीं बैठे बैठे मोटा हो रहा था। इलियास को भी खबर कर दो, उसे भी जाना है हमारे साथ। हाँ। ये खुश नहीं है। हलब जाने की सलाह मैंने दी थी। अल अजीज को सिपाहियों की जरूरत है, मैंने आपको बताया था। ऐसा क्यों किया आपने बाबा? तुम्हें मेरा फैसला गलत लग रहा है, लेकिन याद रखना, तुमसे ज्यादा मौके की नजाकत को मैं जानता हूं, तुम नहीं। बाबा अगर आप मौके की नजाकत जानते तो ये सब ना होता। कहत ने सब कुछ तबाह कर दिया है, और ये आपके गलत फैसलों की वजह से हुआ है बाबा। हद में रहो अपनी। अब आप बूढ़े हो चुके हैं बाबा, और ये बुढ़ापा आपके साथ साथ हमारी भी कमजोरी बन चुका है। ये दुश्मन ना बन जाए कहीं अपने ही कबीले का। इस उम्र में मारना, क्योंकि उसके भाई, हाथ उठाओ। भाई अब क्या करें। हो गई गड़बड़ स्टार्ट कुछ। क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मुझे कुंदूक को भेजना चाहिए था? जी हाँ, ये खाल के कपड़े उसे पहनने इस के काम लिए। का तजुर्बा भी है। उसकी अकल पर पर्दा पड़ गया है, खुदगर्जी की आग में जल रहा है। और मुझे आग बुझाना आती है। अपने अंदर की आवाज को सुनो। तुम्हारे मेहमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी कबीले पर है। उनकी तरफ से तुम्हें बेफिक्र होकर अपने मकसद को हासिल करना है। हलब से खाली हाथ मत लौटना। काई कबीले की इज्जत की जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर है। तुम्हारी नाकामी कबीले की नाकामी है। अल अजीज से किसी भी सूरत में हमें जान छुड़ानी है, याद रखना। और इसके लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। मगर याद रहे, अपने दीन की इज्जत और नामूस का सौदा हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। अपने दीन को हमेशा सर बुलंद रखना। दिखा दो उन्हें कि एक सच्चा मुसलमान अपने मजहब का पासदार होता है। वाओ। अल्लाह हामी और नासिर हो। आपने शरफ बख्शा है मुझे मुंतखब करके। दुआ कीजिएगा कामयाब लौटूं मैं। क्या हुआ? अगर अर्तुगरुल को ना भेजते तो वो थोड़ा ना दुखी होते इतना।
है ये नहीं, इतना है जो भी ये लीडर कैसे बनेगा बताओ? अगर ये ऐसे ऐसे काम करेंगे तो लीडर कैसे बनेंगे? हुआ क्या है बताओ तो मुझे। मैं तो उनको नहीं से तुम्हें समझाया भी ये लो पानी पियो, गुस्सा ठंडा करो। मुझे यकीन है ये सब तुम्हारी माँ का किया धरा है। कुछ करना होगा मुझे, कुछ करना होगा ताकि ये लोग जान सके कि कौन हूँ मैं। सौतेली माँ है क्या? मेरे को बताना, क्या सौतेले भाई है? कल से सोचो, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ, कुछ ना करूँ मैं। मेरे पास एक रास्ता है, अपने सिपाही तैयार करो। देखना जब तुम्हारा नामुराद भाई नाकाम होकर लौटेगा आलम से, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और तुम्हारी जीत होगी। तुम्हें बाबा की जगह बैठना होगा, याद रखना। मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हारे जाने से तुर्कुत। ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरा दम घुट जाएगा। क्या मैं पहली मर्तबा मास में जा रहा हूँ आइकस? पता नहीं कब हम एक होंगे तुर्कुत। मुझे लगता है ये दूरी मेरी जान ले लेगी। इनकी अलग एक लव स्टोरी चल रही है। अल्लाह तुम्हें हर मुसीबत से बचाए रखे, यही दुआ है मेरी। जब भी कोई उम्मीद बनती है कि हम एक हो जाएंगे, कोई ना कोई मुसीबत आड़े आ जाती है तुर्कुत। सुनो, कुछ एक तुमसे से ही नाम वादा से लग करता रहा है हूँ मैं, सबके मुझे। हलब के महाज से कामयाब लौटने के बाद तुम मेरी दुल्हन बन जाओगी। देखना बहुत धूमधाम से शादी होगी हमारी। तीखे तीखे नाम है, तुर्कुत, एक हो जाएंगे और इर्तुगुल, हमें कोई जुदा नहीं कर इलियास। पाएगा इंशाल्लाह। गाय कबीले की सबसे हसीन जोड़ी होगी लुक हमारी। अच्छा लग रहा है और इनका। देखना तुम पर रश करेंगी सारी औरतें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी आइकस दुल्हन बनकर इतनी हसीन लगेगी कि सब देखते रह जाएंगे। तुम्हारे भाई की मौत का सुना, यकीन करो मुझे बहुत दुख हुआ है टाइटूस। तुम मेरा दुख समझ सकती हो टाइटूस। क्योंकि तुम्हारे वालिद का कत्ल भी मुसलमानों ने किया था। खुदावन तुम्हारी मदद करे, सफर आसान हो। तुम ख्याल रखना अपना, जल्द वापस आऊंगा। टाइटूस के दिल में लगी इंतकाम की आग हमारे मकसद के हुसूल के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इंतकाम टाइटूस लेगा और फायदा हमें होगा। देखना तुम एलेनोरा, इस तरह हम अपने हदफ से और करीब हो जाएंगे। बिसॉल की मौत कितनी सूदमंद साबित होगी। खुदावन बिसॉल को माफ फरमाए। देखो ऐसे खाल होते हैं ना। टोपी, चाबुक। ये तोहफे बेचकर लगता है सुलेमान शाह अपनी गलती का इजाला करना चाहता है। हमारे अमीर सल्जुकों का एहतराम करती हैं, मगर तुम्हारा मसला सिर्फ मैं हल कर सकता हूँ कारातुईकर। तुम्हें दी गई मोहलत कल सुबह तक खत्म हो जाएगी गर्दोगलो, और उसके बाद सल्जुकों का गुस्सा कहर बनकर तुम्हारे पूरे कबीले को राख कर देगा। तुम भी उसी राख का हिस्सा बनोगे कारातुईकर। ओह, जानता हूँ कि सुल्तान तुम्हारे करतूतों से नावाकिफ है और तुम्हारे आदमी इस काबिल नहीं कि सुलेमान शाह से उन कैदियों को छुड़ा सके। तुम्हें जंगजू चाहिए इस काम के लिए, और इस हमले के लिए तुम्हें
तुम्हें सुल्तान से इजाजत लेनी होगी। तुम्हें क्या लगता है कि इस हमले की सुल्तान तुम्हें इजाजत दे देंगे? उनकी इजाजत के बगैर तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते खालिद भाई। चलो भाई पॉलिटिक्स स्टार्ट हो ऐसा गई। करना ना तो तुम्हारे लिए बेहतर है और ना ही वो हमारे लिए बेहतर साबित होगा। तुम्हारे लिए एक मशवरा है। मैं तुम्हारा मशवरा मान सकता हूँ मगर एक शर्त पर। अगर तुम मुझे नाम बता दो उस आदमी का जिसने हमला किया। नहीं सुलेमान शाह का बेटा। अरे यार बमसी दुआ। तो रवाना हो रहे हैं आप? सुंदर लग रही है ना। किस वक्त? सुबह सवेरे ही निकलना होगा हरम के लिए। तैयारी कर ली आपने? सिपाही हमेशा तैयार रहता है। दुरुस्त। आदत हो जाए तो सब आसान हो जाता है। वो कितना अच्छा लग रहा है ना बालों के लिए। हाँ और कितना रियल लग रहा है कि बाहर खड़े हैं, बाल उड़ रहे हैं फेस पे। हाँ रियल लग रहा है ना। इसमें को लग रहा है कि शायद सच में आउटडोर शूटिंग हो रही है ये, है ना। आजकल तो टीवी सीरियल सारे इंडोर हो चुके हैं, बिल्कुल एक्टर बाहर जाके ही राजी नहीं है कि धूप लग जाए शरीर के ऊपर थोड़ी सी भी। सब इंडोर, सब इंडोर, ग्रीन स्क्रीन लगा दो, ब्लू स्क्रीन लगा दो, वीएफएक्स करवा लो। मेरी दुआएं साथ हैं आपके। हर मुश्किल आसान हो आपकी। खैरियत से जाएं आप और खैरियत से वापस आएं। कामयाबी मुकद्दर हो आपका। खुशी हो रही है अनुभव क्योंकि वो मेरी केयर कर रही है। मैं अपने मकसद में कामयाबी और अपने लोगों की खुशहाली के लिए पुरउम्मीद हूँ। आपके बाबा को खुशी होगी। और तुम्हें? हो मैं यही सोच रहा था। मुझे? और तुम्हें मैं तो जा चुकी होंगी तब तक। क्या मतलब? मेरे आने तक तुम्हारे बाबा सफर नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं। प्यार हो गया हमको लग रहा है थोड़ा थोड़ा। दुआ है सफर अच्छा गुजरे आपका। अपना ख्याल रखना। अब तो इनका मन भी नहीं करेगा जाने का। एक भाई है जो जाना चाहता है, अब एक भाई का मुझे उनके बारे में शक है कि जो कैदी हमारी मेहमान है वो सुल्तान अलाउद्दीन के रिश्तेदार तो नहीं। तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं इस बात वो से। खुद सुल्तान अलाउद्दीन है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं इस बात से। क्या कहना है? असल बात पर आओ। कैदी मिल सकते हैं तुमको मगर मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी तुम्हें। कोई ना कोई तो ऐसा हो ही जाता है अपने उसमें ही कि जो इधर उधर कर दे। जैसे लगान पिक्चर में भी तो था एक जो अंग्रेजों को जा जाके बताता था ऐसे ऐसे खेल रहे हुए। मैं तुम्हें पाने की उम्मीद लेकर जा रहा हूं। पानी डाला है। तुम्हारा सफर आसान हुआ था। तुम्हारे इस बेशकीमत एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा मैं। ये बात ना। डंडा डंडा ये ब्रेक मिल जाता थोड़ा बकवास करने के लिए हैं? बहुत देर चुप हो रहा है अरे जाता। खोलता हूँ। अर्तुगरुल, अभी जिस निकले नहीं है तरह ना? बाइकिस मेरी बेटी है, हलीमा भी मेरी बेटियों की तरह है। शादी की बात तुम उनकी फिक्र मत करना।
सारी मुश्किलें आसान हो। तुमने मुझ पर भरोसा करके मुझे अपने और करीब कर लिया है। मुझे तुमने अपना हमराज बनाया है। मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सबकी हिफाजत करने वाला है। हलीमा, मेरे पास तुम्हारी अमानत है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। वो समझ गए उनकी फीलिंग। ओ माय गॉड। पर ये बदल गया तो बाद में बदलेगे, मुझे तो लग रहा है बदलेगे। दिल टूटने वाला किसी का। खुश रहो, सदा सलामत रहो। तुम्हें भारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। काई कबीले को सुरखरू करना है तुम्हें। कभी भी किसी जाबिर के आगे नहीं झुकना। अल्लाह तुम्हारा सफर आसान करे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। क्या शॉट है यार, क्या शॉट है। एक भाई है, लकड़ी काट रहा है जिसे जाना था। तुम जा रहे हो तो शायद कभी वापस नहीं आओगे, और वापस आओगे तो शायद आने नहीं पाओगे। मैं तुम्हें पाने की उम्मीद लेकर जा रहा हूँ हलीमा। तुम्हारा सफर आसान और मैन आर सिंपल, एक नजर में हो जाता है प्यार, क्या करें। पर उससे शादी नहीं हो पाती। जिससे प्यार होता है। मुझको लगता है कि ना वो जो थे ना, जो वहां पे दुश्मनों के पास गए हुए, ये उनको ले जाके उसको दे देंगे दुश्मन को, और ये सोचेगा कि वो चले गए। ज्यादा म्यूजिक ना बजो भाई, हमारा ब्लॉक हो जाएगी वीडियो, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम ना आए। और ये म्यूजिक बजने लग रहा है बार 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 बार। बस खत्म। तुम्हारे बाबा ने क्या किया ये तुम्हारे साथ? छोटे भाई को बड़े भाई पे फौकियत दे दी। पर उसके साथ तो बुरा होने वाला है ना अब। म्यूजिक ही बंद कर दिया मैंने। छुप के बैठे हैं लोग। क्या शॉट है भाई, क्या शॉट है। मैं जानता था तुम आओगे। जिसका भाई मार दिया था। शांति।
मुझे उन मामूली कैदियों की फिक्र नहीं है कारंतोएकर, वो तुम्हारे इलाके से फरार हुए। मुझे सिर्फ उस शख्स की तलाश है जिसने मेरे भाई को कत्ल करने की हिमाकत की। जल्लाद लग रहे हो तुम मुझे, सब्र से काम लो। ख्याल रहे, ये जल्लाद तुम्हारा भी सर उड़ा सकता है। क्या तुम अपनी शर्मिंदगी का गुस्सा मुझ पर निकालोगे? जिन सूरमाओं के तुम गुन गाते हो, उनसे तो चंद कबाइल ही नहीं संभाले गए। उस शख्स के नाम के बदले में क्या चाहते हो तुम? मैं तो तुम्हें इससे भी ज्यादा बहुत कुछ बताने वाला हूँ, बल्कि उस शख्स को तुम्हारे हवाले भी कर सकता हूँ। मेरे लिए मसला नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा दुख कम करने के लिए इतना तो एहसान कर ही सकता हूँ। तुम्हारे इस बेशकीमत एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा मैं। ये बात नाम सुलेमान शाह का बेटा आर्थर। मुझे तो ये लगा बहुत साजिश है कुछ जो ये भेजे हैं। नहीं नहीं, ये तो हेल्प मांगने के लिए गए हैं। इनको यहाँ से हट के कहीं और जाना है ना बसने के लिए। उधर को पीछे है। आए कल्स, जरा मेरे पास आके मेरी बात सुन लेना। मैं अभी आती हूँ। कब रवाना हो रहे हो तुम लोग? डायरेक्ट। बाबा के ठीक हो जाने के बाद। कोई ख्वाब मत देख लेना तुम। इंसान अपनी औकात में अच्छा लगता है। अगर जरा सी भी शर्म है तुम्हें तो फौरन चली जाओ यहाँ से। मेहमान से जाने के लिए कहना, शाया निशान नहीं है हमारे, इसीलिए कोई कुछ नहीं कह रहा। तुम जिनके टुकड़ों पे पल रही हो हलीमा, जिन्होंने तुम्हारे जख्मों को सींचा, सिर छुपाने की जगह दी, क्या उनके इन सारे एहसानात का सिला इस तरह चुकाओगी तुम? मैं तुम जब तक यहाँ मौजूद रहोगी, तुम्हारी वजह से कबीले वालों के सर पे खतरा मंडराता रहेगा। चले जाओ यहाँ से। ये बात तो सच है। हलीमा, हलीमा, सलजान। तुमने उससे क्या कहा है? जो उसके लिए जरूरी था। जो उसके लिए जरूरी है वो तुम बताओगी उसको। मैं कबीले की बेहतरी के लिए सोच रही हूँ। उनका यहाँ रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। वाह 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 वाह, एक सरदार की बेटी हो तुम। अपनी रिवायात का पास बिल्कुल नहीं है तुम्हें। अकल इस्तेमाल करो सलजान, वरना याद रखो पछतावा तकदीर बन जाएगा तुम्हारी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ओ पार कैसे कर? शॉर्ट्स देख लो यार, कौन डायरेक्टर है? मतलब टीवी के लिए इतना अच्छा कौन डायरेक्ट कर रहा है?
नदी वगैरह कितना प्यारा प्यारी लोकेशन है। मुझे डर लगता है कभी नदी गहरी हुई तो। पर वो जो है वो सोल्जर है ना, उनको नहीं डर लगता ना। लोकेशन अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ सफर पर निकला है। अच्छा नाम लग रहा है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कहाँ जाने का इरादा रखता है? हलब। इंतकाम लेने का वक्त आ चुका है, मगर मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। वजह क्योंकि ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरी हुकूमत है, और मेरे इलाके में जो मैं चाहूंगा वही होगा, समझे तुम? अगर किसी को भी पता चला कि मैं सलेबियों के साथ मिला हुआ हूँ तो खेल खत्म हो जाएगा। वो आदमी मेरे भाई बिसोल का कातिल है, उसे मैं जिंदा गिरफ्तार करूंगा। इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा उसे। ऐसा ही होना चाहिए टाइटस। उसको इतनी कैक्टस इज्जत देना कि मौत की भीख मांगे वो तुमसे। कारा तोयगर को मैंने मना लिया सरदार। उसने कहा कि हम उसके कैदियों की मेहमान नवाजी करें जब तक उससे की आग न हो। खबरी चाचा। मालूम हुआ कुछ उनके बारे में? बहुत कोशिश की मैंने उगलवाने की, लेकिन अगर वो खुद उनके लिए आया था तो काफी अहम कैदी लगते हैं मुझे। हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। आपने मुझे याद किया था मोहतरम। सफर से थके हुए आए हो, जाकर आराम करो कुर्तुगुलू। जो हुक्म सरदार। कुर्तुगुलून। खबरी चाचा के बारे में बताने तो नहीं आए? सुनो, अंदर भी इनके बंदे, एक दो बंदे हो रहा है। और ये तो पूरे 3 कबीले को खत्म करवा के मानेगा ये आदमी। मुझे इस जख्म से निजात दिलाओ का कुछ अल्लाह बेहतर करेगा। वो बीमारी है उनको, मेरी मौत का बाइस बनेगा ये जख्म। सुन लिया। मुझे हर पल की खबर चाहिए। जो हुक्म आपका। बाबा सब कुछ तैयार है, खाना भी रख लिया है, रात ही रवाना हो जाएंगे। आप बिल्कुल मत घबराएं, जो दवाएं जरूरी थी वो ले ली है मैंने हकीम से। हलीमा, क्या हो गया मेरी बच्ची? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा, बेफिक्र हो जाओ। वो दिन कब आएगा बाबा? कैसे जान छूटेगी हमारी? सबके उसमें ना टेंट में पानी गर्म होता रहता है। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अब तक उसी ने हमारी मदद की है जो हमसे जिंदा है। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? आखिर कब हमारी दुआएं पूरी होंगी? बाबा मैं थक चुकी हूँ। कब तक हम इस तरह इधर उधर भागते फिरेंगे? पूरी जिंदगी क्या ऐसे ही गुजरेगी? हमारे सुकून नहीं मिलेगा हमें क्या? बाबा हाँ कहो बेटा, क्या हुआ? कबीले के लोहार आए हैं, दिल्ली देमीर।
नहीं तलवार नहीं बनाएंगे। उन लड़की के बाप। ये कबीले के बहुत अच्छे लोहार हैं, बहुत उम्दा हथियार बनाते हैं ये। अरे नहीं बेटा, मैं तो एक आम सा लोहार हूँ। ये आपके लिए बनाई है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं बेटी। अर्तुगरुल की गैर मौजूदगी में तुम्हारे लिए हथियार बहुत जरूरी है ताकि अपनी हिफाजत कर सको। मेरा नजराना कबूल करें। मैं अपने कारखाने में काम कर रहा हूँ, मगर मेरी नजरें आपके खेमे पर हैं। कोई भी जरूरत हो बता दीजिएगा। कौन नुकसान पहुंचा सकता है हमें? सुनो मेरी बेटी, अर्तुगरुल मेरे बेटों की तरह है और इसीलिए तुम लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी उसने मुझे सौंपी है। खुदा हाफिज। इसी बात का डर था मुझे। उस तरफ जाना है हमें। अर्तुगरुल से कहो घोड़े थक गए हैं, कुछ देर आराम करना चाहिए। उस समय सफर कितना मुश्किल वो होता नहीं होगा। थकेगा। उसके दिमाग पर वापसी की धुन सवार है। अगर हिम्मत है तुम में तो खुद ही बात कर लो। वापस भी जाना है। भाई कुछ देर आराम कर ले क्या? जानवर भी थक गए। ठीक कह रहे हैं। कुछ देर अगर आराम कर लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, खेमे लगाओ यहीं पर। सुबह होने से पहले निकल जाएंगे। दुआन, आग जला। जो हुक्म आपका भाई। ये टोपी पे जो कट है इसका क्या वो है, मेरे को बताना है। हमें इनका ताक़ुब करना होगा। वी टाइप का है। तलवारें बांध दी। ये जो पहना हुआ ना इन्होंने है कवच, ये भी चमड़े का ही है, ये उसका नहीं है ना, लोहे का नहीं है। लोहे का सबसे पहले क्या क्रिश्चियनों ने ही बनाया था क्या? उनकी याद आ रही है। पहला प्यार। कवच बनाने के लिए भी लेकिन वो चाहिए ना कि स्टील में लोहे के अंदर कितना कार्बन मिलाया जाए कि स्टील जितना ताकत पाए। खाली लोहे से थोड़ा ना कवच बन जाएगा, पहले उसको स्टील बनाना पड़ेगा। अपने बाल निकाल दिए। क्या? अच्छा, पैर में चोट लग गया। ये वो है, ये मेरे को लग रहा है ये हमला करेंगे। वालेकुम सलाम। क्या हुआ इस हिरन के साथ? जख्मी है बहुत। लगता है किसी शिकारी ने हमला किया है इस मासूम पर। मेरा ख्याल है वो शिकारी मैं था। अगर वो शिकारी तुम ही थे तो तुम तो बहुत अनाड़ी शिकारी हो। शायद ऐसा ही। ये उसी जंगल में आ गए क्या? कितने मासूम हो तुम। तुमको अल्लाह ने नई जिंदगी दी, मुबारक हो तुम्हें। इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाओगे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे।
मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। आशा मेरे बच्चे, जाओ, भाग जाओ। आप किस तरफ जाएंगे? जहां से आए हैं वहीं पलटना है। तुम्हें कहाँ जाना है बेटा? हलब जा रहा हूं मैं। अच्छा, फिर तो तुम्हें मोहतात रहना होगा। जंगल में दरिंदे भी हैं और हवा भी खुनक है। गुम न हो जाना यहाँ पर। आपका नाम जान सकता हूँ मैं? अंदालूसिया इब्नुल अरबी। अंदालूसिया। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई बीच में मत बोलो, ठीक है, पहले वीडियो देख लो। तो हम इसलिए बीच में बोल रहे हैं ताकि भाई कॉपीराइट का इशू ना हो, समझ रहे हो? मतलब हमको ये नहीं है कि वीडियो से कुछ पैसा वैसा कमाना है, वो तो छोड़ो, ठीक है। इतना हमारे एक इतने लाखों व्यू नहीं आ रहे जो हमको बहुत पैसे आ रहे हैं, 2-3 हजार वैसे व्यू आ रहे हैं, ठीक है। उसका नहीं है, वीडियो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो उसमें से हमको म्यूजिक हटाना पड़ता है। तो अब हम एक म्यूजिक अगर हमको रखना है ना, तो बीच बीच में हम बोलते रहते हैं ताकि वो म्यूजिक में हमारी आवाज मिक्स हो जाए, क्लेम आने का खतरा दूर हो जाए, समझ रहे हो ना? और बाकी जो है, मतलब हम एक बार मेरे को बता देना कि वो सौतेले माँ के बेटे तो नहीं है दोनों, है ना? क्योंकि ये हो सकता है, हैं? उनको भी थोड़ा ऐसा था कि ये शायद माँ ने तो नहीं करवाया, है ना? तो मेरे को वाली बात बताना। और बाकी जो तो कबीले के ही एक जो है चचा है, वो ही धोखेबाजी अब कर रहे हैं, ठीक है। पता नहीं अभी इस उम्र में उनको कौन सी पोजीशन चाहिए या क्या चाहिए उनको कि वो ऐसा कर रहे हैं। करेंगे, मुझे लग नहीं रहा कर दिया उन्होंने कर दिया। और अब जो वो है बादशाह है, जो वो कबीले के लीडर है, उनको बीमारी है। अब उस बात का भी वो फायदा उठाएंगे, उस बात को भी अब वो कहीं ना कहीं जाके बताएंगे। या फिर अगर ये बॉलीवुड की मूवी होती तो ऐसा होता कि नकली वेद बना के ले आते डॉक्टर और उससे भी जहर खिलवा देते। लेकिन ये तो रियल है, अब देखते हैं क्या होएगा, ठीक है। बाकी फर्स्ट लव हो चुका है ये तो गुलगाजी साहब को। तो अब देखते हैं, वापिस तो वो आ ही आगे जाएंगे क्या भाई। होता वो है। उनके ऊपर पूरी सीरीज है, तो ऐसा नहीं होगा कि वजह में कुछ हो जाए इनको, वापिस तो आएंगे। मगर जो राजा है उनको शायद कुछ हो जाए उनके आने से पहले, या फिर कुछ अभी देखते क्या होता है। क्या होता है? तब गुस्सा तक हो आप जाता है। हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक कर वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, ताकि थोड़े हमारे व्यू थोड़े और बढ़े, ठीक है। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना आपको अच्छा लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय। बाय।